सामीन कराम किसी का मजाक ना बनाएं, चाहे उसके हुस्न का हो, चाहे उसके कद का हो, चाहे उसकी गुर्बत का हो, चाहे उसके फ़कीरी का हो, किसी चीज़ का मजाक मत बनाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत एक शख्स लाया जाएगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उस शख्स से कहा जाएगा कि आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो शख्स जैसे ही जन्नत के करीब आएगा दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। ये शख्स मायूस होकर के वापस चला जाएगा। फिर आवाज़ दी जाएगी आओ तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। वो शख्स फिर जन्नत के करीब आएगा और जैसे ही जन्नत में दाखिल होना चाहेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये शख्स फिर मायूस होकर के वापस चला आएगा। इसी तरीके से उसको फिर बुलाया जाएगा, फिर जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वो परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ करेगा मौला ये मेरे लिए क्या किया जा रहा है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, फरिश्ते इरशाद फरमाएंगे तेरे लिए वही किया जा रहा है जो तू दुनिया में अल्लाह के बंदों के साथ किया करता था। तू अल्लाह के बंदों के साथ दुनिया में मजाक करता था, आज तेरे साथ मजाक किया जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए किसी के रंग का, किसी के ढंग का, किसी के गरीबी का, किसी के गुर्बत का या किसी के फ़कीरी का आप मजाक बिल्कुल ना बनाएं। मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा की पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज़ है ये दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। पल भर में लोग क्या से क्या बातें ना बयान कर देते हैं, लेकिन आप अपने आप को इससे बचाएं और ख़ुद को बचाने की कोशिश करें। आप खुद सोचें क्या यह बुरी बात नहीं है कि किसी का रंग का मजाक बनाया जाए या किसी के ढंग का मजाक बनाया जाए, किसी की गुर्बत का मजाक बनाया जाए, किसी के फ़कीरी पर आपको तरस ना आए इसको उसका अगर आप मजाक बनाएं, उसकी दिलजोई करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी बंदे की दिलजोई करना ये सबसे बड़ी नेकी का काम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप किसी का दिल दुखाना ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, बहुत बड़ी बुरी आदत है, इसकी सख्ती से मना किया गया। आप कुरान मजीद के पहले पारे में देखें, जब हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से उनकी कौम ने कहा ऐसा लगता कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनज जाहिलीन, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मजाक करना जाहिलों का तरीका है, कि किसी के रंग का, किसी के ढंग का, किसी की गुर्बत का, किसी के फ़कीरी का मजाक बनाना ये जाहिलों का तरीका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनज जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हज पर जा रहे थे तो रास्ते में एक चटियल मैदान पड़ा। आपने सोचा कि मैं क़याम कर लेता हूँ, आपने अपना खेमा लगा दिया, पड़ाव डाल दिया। सामने ही एक बस्ती थी, उस बस्ती की एक बुढ़िया औरत थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस बुढ़िया औरत ने जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखा तो कहा अपने बेटे से, कहा बेटा जाओ उस बुज़ुर्ग को बुला करके लाओ, उसके चेहरे से नूरानियत झलक रही है, उसके लगता है कि वो नेक बंदा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस बुढ़िया ने अपने बेटे को भेजा, वो गया और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को बुला करके लाया। वो बुढ़िया अपने मेहमान खाने में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के लिए रहने का व्यवस्था कर दिया, रहने का इंतज़ाम कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब उस कमरे में सोए, जब रात का सन्नाटा हुआ तो अचानक आवाज़ आई शनुन माँ शनुन मिश्कीज़ा, कहाँ है मिश्कीज़ा, लाओ मिश्कीज़ा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उठे, चारों तरफ देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, कुछ नज़र नहीं आया। आपने बाहर जा कर के देखा, कुछ नज़र नहीं आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सुबह का सवेरा हुआ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फजर की नमाज़ पढ़े और उस वालिदा से जा कर के मिले और कहे अम्मी जान पता नहीं एक आवाज़ आ रही थी। तो उस औरत ने कहा तुमको मिश्कीज़े मिश्कीज़े की आवाज़ आ रही होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा हाँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा आखिर बात क्या है, वजह क्या है, मिश्कीज़े मिश्कीज़े की आवाज़ आ रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने कहा कि एक वक्त हम और अपने शौहर के साथ इसी जगह पर खड़े थे कि कोई शख्स आया हाँफता हुआ, पता नहीं उसके पीछे शेर था या डाकू था, उसने पानी तलब किया। मेरे शौहर ने एक मिश्कीज़े के तरफ इशारा किया कि जाओ उस मिश्कीज़े में पानी है लेकर के पी लो। जैसे वो शख्स मिश्कीज़े के पास गया, फ़ौरन ही उसने देखा जैसे अपने हाथ को बढ़ाया तो मिश्कीज़ा पानी से खाली था। वो शख्स ज़मीन पर गिरा और मर गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब से मेरा शौहर मरा है आज तक उसके कब्र से मिश्कीज़े मिश्कीज़े की आवाज़ आती है, जैसे उसके अंदर कोई अजाब हो रहा हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस बूढ़ी औरत ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा कि तुम बड़े नेक लग रहे हो, उसके लिए दुआएं करो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का असल माना ये कि अपने आप को
گناہوں سے اور اپنے آپ کو مذاق سے بچائیں، دوسروں کو مذاق اڑانے سے بچائیں۔ کیا یہ بری بات نہیں کہ ہم کسی کے حسن کا، کسی کے رنگ کا، کسی کے قد کا، کسی کے فقیری کا یا کسی کے غربت کا مذاق بنائیں؟ لوگ مذاق میں حد سے باز نہیں آتے، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے۔ تم کیا ہو، تم کون ہو، کیا چیز ہے یہ داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔